कि 10 मार्च को 11 बजे तक पिक्चर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव के 12 बज जाएंगे और बीजेपी 300 प्लस सीटों के साथ प्रचंड बहुमत में आएगी। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। सर, 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से बीजेपी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं स्वागत करता हूं, चूंकि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश, चूंकि जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदेश है और 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। और 10 मार्च को मैं कहता हूं कि 10 मार्च को 11 बजे सपा के 12 बज जाएंगे। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी चुनावी रैलियां नहीं होगी, 15 तारीख तक नहीं होगी, 15 जनवरी तक। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया, कहा है कि इलेक्शन कमीशन को फंड करना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों को। बीजेपी का यादव जी किसी दल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनको जो कहना है चुनाव आयोग से वो कह सकते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि उनको सच्चाई का पता चल चुका है, जमीनी हकीकत का पता चल चुका है कि समाजवादी पार्टी 2017 भी दोहराने की स्थिति में नहीं है। गुंडे, अपराधी, माफियाओं के बल पर, भ्रष्टाचारियों के बल पर कोई चुनाव नहीं जीते जाते हैं और चुनाव के लिए मतदान होने से पहले, मतगणना होने से पहले उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जयप्रताप सिंह का दावा है कि बीजेपी डिजिटल कैंपेन के लिए पूरी तरह तैयार है। 2020 से लगातार हम लोग डिजिटल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करना, कार्यक्रम का रूप रचना देना और उसका मॉनिटरिंग करना और अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा लगातार हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमेशा महीना 2 महीने के अंदर लगातार हम लोग डिजिटल के माध्यम से ही काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आज लेटेस्ट मोड है हम लोग का और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, सब लोग अपने अपने हिसाब से करें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खुला फील्ड है, आप पूरा इस्तेमाल करें। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही बीजेपी डिजिटल मीडिया पर प्रचार के लिए अपनी कमर कस चुकी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपनी पार्टी की तैयारियों के बारे में डिटेल से बात की। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो भी नियम कानून बनाए हैं वो कोरोना की स्थिति को देखते हुए बनाए गए हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनका पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी अपना कैंपेन अब ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल माध्यम से चलाएगी। ये कोई पहली बार नहीं जो भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया या तकनीकी के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगी। हम हर चुनाव में ये करते आए हैं। बंगाल से लेकर बिहार तक पहले भी तमाम वर्चुअल रैलीज हम कर चुके हैं और लाखों लोगों को इन वर्चुअल रैलीज से जोड़ने का मादा हमारी पार्टी के संगठन में है। हमारा संगठन प्रदेश से लेकर बूथ इकाई तक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हमारा हर कार्यकर्ता सोशल मीडिया, तकनीकी को सहजता से इस्तेमाल करना जानता है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल करता है। चुनाव आयोग के तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने डिजिटल मीडिया पर प्रचार के लिए चुनाव आयोग से लेवल फील्ड जगह देने की मांग की। स्वागत करता हूं मैं इन तिथियों का। भाजपा की 2 कोशिशें थी, चुनाव टले, वो नहीं टला। दूसरी कोशिश थी चुनाव पूरब से शुरू हो उत्तर प्रदेश में, चुनाव आयोग ने नहीं माना। पश्चिम में इनकी बहुत बुरी हालत है, मैं जानता हूं पूर्व में भी बहुत अच्छी नहीं है। जो कांग्रेस ने सुझाव दिए थे लिखित रूप से, उस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं कि चुनाव में बड़ी रैलियों पर प्रतिबंध लगे, बड़े रोड शो पर प्रतिबंध लगे। हमें खुशी, चुनाव आयोग ने उसे माना है, क्योंकि कोरोना से बचाना देश को हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। प्लेइंग फील्ड इंश्योर की जाए और ये सुनिश्चित करें कि वो सारे मापदंड जिनकी घोषणा आज की है वो वाकई में जमीनी स्तर पर लागू हो और सत्ता के लोभ में समाज का बंटवारा करने वाली ताकतें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, उन ताकतों पर अंकुश लगाया जाए। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग नुक्कड़ सभाओं की अनुमति देगा कोविड प्रोटोकॉल के साथ। ये अगर दोनों परमिटेड हैं तो वो लाखों लोगों की भीड़
जो कई बार मोदी जी सरकारी खर्चे पे इकट्ठी करते हैं और उसके माध्यम से आप याद करिए पिछली बार अगर सेकेंड वेव आई और उससे पहले फर्स्ट वेव आई तो नमस्ते ट्रम्प और मोदी जी की रैलीज का उसमें बड़ा भयंकर नेगेटिव योगदान था। वहीं चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद मायावती पहली बार मीडिया के सामने आई। उन्होंने चुनाव आयोग से यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव आचार संहिता सख्ती से लागू करने की अपील की और चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करवाए जाएं। मुख्य चुनाव आयोग से ये कहना चाहूँगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करें। ये भी मैं इनको अपनी पार्टी की ओर से विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके साथ ही ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी का चुनाव आयोग से विशेष अनुरोध भी है, खासकर दलित व अन्य कमज़ोर वर्गों के लोग अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अपना वोट डाल सकें। इस मामले में भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने होंगे, वरना इन वर्गों के लोग अपना वोट डालने से वंचित रह जाएंगे।